बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 4, जकरिया के ग्रंथ का अध्याय 10 और स्रोत ग्रंथ का 90 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4। स्वामियों, आप लोग यह जानकर अपने दासों के साथ न्यायपूर्ण और उचित व्यवहार करें कि स्वर्ग में आपका भी एक स्वामी है। प्रार्थना करें। आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें जिससे ईश्वर हमें सुसमाचार सुनाने का तथा मसीह का रहस्य, जिसके लिए मैं अभी बेड़ियों से जकड़ा हूँ, घोषित करने का सुअवसर प्रदान करें। आप प्रार्थना करें जिससे मैं वह रहस्य प्रकट कर सकूं जैसा कि मेरा कर्तव्य है। दूसरों के साथ उचित व्यवहार। आप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें। वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं। आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो और आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखें। उपसंहार। मेरे ईमानदार सहयोगी और मसीह की सेवा में मेरे साथी, मेरे प्रिय भाई टेकोइस आप लोगों को मेरे विषय में बताएंगे। मैं उन्हें आप लोगों के पास इसलिए भेज रहा हूं कि आप मेरे विषय में पूरा समाचार जाने और इसलिए भी कि वह आपको ढाढ़स बंधाए। इनके साथ आपके देशवासी, हमारे ईमानदार और प्रिय भाई ओनेसिमस भी जा रहे हैं। ये दोनों आप लोगों को यहाँ का पूरा हाल चाल बताएंगे। एरिस्टिकस जो मेरे साथ कहती हैं और बारनबास के चचेरे भाई मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। मार्कुस के विषय में आपको अनुदेश मिल चुके हैं। यदि वह आप लोगों के यहाँ आए तो उनका स्वागत करें। येसुस जस्टस भी आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। यहूदियों में ये तीन ही ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए मेरे साथ काम कर रहे हैं। इनसे मुझे बड़ी सांत्वना मिली है। आपके देशवासी एपफ्रास आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। ईसा मसीह के ये सेवक बड़े मनोयोग से निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे आप लोग सब बातों में ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से पूरी करने में सुदृढ़ बने रहें। मैं इनके विषय में यह साक्ष्य दे सकता हूँ कि यह आप लोगों के लिए और लुदुकिया तथा हिरोपोलिस के निवासियों के लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। प्रिय वैद लूकस और देमास आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। लकुदिया के भाइयों को नुफ्रा और उनके घर में एकत्र होने वाले कलीसिया को नमस्कार। जब यह पत्र आप लोगों के यहाँ पढ़कर सुनाया जा चुका होगा तो आप ऐसा प्रबंध करें कि यह लौदीकिया में भी पढ़कर सुनाया जाए और लौदीकिया के नाम लिखा हुआ पत्र आप लोग भी पढ़ें। आप लोग अर्किपस से यह कहें, आपको प्रभु के नाम पर जो धर्म सेवा सौंपी गई है उसे अच्छी तरह पूरा करने का ध्यान रखें। यह नमस्कार पौलुस का है। यह मेरे अपने हाथ का लिखा हुआ है। मेरी बेड़ियां याद रखें। आप लोगों पर कृपा बनी रहे। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 10। प्रभु ईश्वर एकमात्र शरण। वसंत ऋतु में प्रभु ईश्वर से वर्षा के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ईश्वर ही बादलों को गरजाने की आज्ञा देता है और जल की बौछार करता है। वह मनुष्यों को अन्न और मवेशियों को घास देता है।
ग्रह देवताओं की मूर्तियां अनाप शनाप बकती हैं। शकुन विचारने वाले झूठे दर्शन देते हैं तथा मिथ्या स्वप्नों की घोषणा करते हुए धोखेबाज परामर्श देते हैं। कोई अचरज नहीं कि लोग भेड़ों की तरह भटकते रहते हैं। वे इसलिए भूले भटके हैं कि उनका कोई चरवाहा नहीं। इज़राइल की मुक्ति और प्रत्यागमन। चरवाहों के विरुद्ध मेरा क्रोध उबल पड़ा है और मैं नेताओं को दंड दूंगा। हाँ, विश्वमंडल का प्रभु अपने रेवड़ यूदा के घरानों की देखभाल करेगा। वह उन्हें अपना गर्वीला युद्धाश्वस बना लेगा। उससे कोने का पत्थर और तंबू का खूंटा नियुक्त होंगे। वही युद्ध के लिए धनुष प्रदान करेगा। वह सभी नेताओं को चुन लेगा। वे सब मिलकर ऐसे योद्धाओं की तरह होंगे जो युद्ध के समय गलियों के कीचड़ में डग भरते जाते हैं। यह जानकर कि प्रभु ईश्वर हमारे साथ है, वे लड़ेंगे और घुड़सवारों को भगा देंगे। मैं यूदा के घरानों को महान बना दूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। उन पर दया दृष्टि कर मैं उन्हें वापस लाऊंगा। तब वे वैसे ही हो जाएंगे जैसे मैंने उन्हें कभी त्यागा ना हो। मैं तो प्रभु उनका ईश्वर हूँ और उनकी प्रार्थनाएं सुनूंगा ही। एफ्रम योद्धा की तरह बन जाएगा। उनका जी खिल उठेगा जैसे कोई अंगूरी पीकर प्रसन्न होता है। उनके पुत्र ऐसा होते देखकर हर्षित हो उठेंगे और उनका हृदय आनंद विभोर हो जाएगा। मैं सीटी बजाकर उन्हें एकत्रित करूंगा। मैं तो उनका उद्धार करता हूँ और उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी जितनी वह पहले थे। मैंने राष्ट्रों के बीच उन्हें बिखेर दिया, किंतु वे दूर दराज से मेरी स्मरण करेंगे। वे अपने पुत्रों को सिखलाएंगे कि ये लौट सकें। मैं मिस्र देश से उन्हें वापस ले आऊंगा और असूर से उन्हें बुलाऊंगा। मैं उन्हें गिलियाद देश में और लेबनान तक भी ले जाऊंगा, किंतु वहां वे शायद ही आट सकेंगे। वे मिस्र का समुद्र पार करेंगे, समुद्र की लहरें थम जाएंगी, नील महानदी का जल सूख जाएगा, असूर का गर्व चूर कर दिया जाएगा और मिस्र के हाथ से राजदंड छिन जाएगा। प्रभु ईश्वर ही उनका बल होगा और उसका नाम उनका गौरव। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 90। मनुष्य की नश्वरता। एक विनय ईश भक्त मूसा की। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों की सृष्टि के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जा। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातःकाल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। हम तेरे कोप से भस्म हो गए हैं, तेरे क्रोध से आतंकित हैं। तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा, हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में। तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन मिटते हैं, हमारे वर्ष भरते बीतते हैं। हमारी आयु की अवधि 70 वर्ष है। स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 वर्ष। हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं। हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। तेरे क्रोध का बल कौन जानता है? तेरे क्रोध की था कौन ले सकता है? हमें जीवन की क्षण बंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। प्रभु लौट आ, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करें। हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे। तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान करता है।
कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस प्रार्थना की जरूरत के बारे में बोल रहे हैं। प्रार्थना एक कठिन काम है, इसलिए वे हमेशा सचेत रहने की बात कर रहे हैं। संत पौलुस प्रार्थना मांग रहे हैं कि पवित्र आत्मा की उनके नए लोग सुसमाचार के लिए मिले और सुसमाचार को और फैलाया जा सके। वे आगे बोल रहे हैं कि उनका बर्ताव अन्य जातियों के साथ अच्छा होना चाहिए ताकि उनको वो प्रभु को दे सकें। उनकी बात पवित्र और एक ईश्वर के बच्चे की तरह होनी चाहिए ताकि मुक्ति का संदेश उनको सुनाया जा सके। आगे वे ट्राइकस और उनियस जो ये चिट्ठी लेकर कोलोसे जाएंगे उनके बारे में बोल रहे हैं। वो आगे अपने साथियों को जो एरिस्टोचस, सेंट मार्क जिन्होंने मार्कुस का सुसमाचार लिखा, एफ्रफस, सेंट ल्यूक जिन्होंने लूकस का सुसमाचार और प्रेरित चरित्र लिखा, इनके बारे में बोल रहे हैं। आगे संत पौलुस अपने पत्र जो उन्होंने लाउडूसिया के कलीसिया के लिए लिखा था उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यह पत्र रोमन अत्याचार के समय खो गया था। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 10 में जकरिया लोगों को ईश्वर से बारिश मांगने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ईश्वर जरूर सुनेंगे। वे मूर्ति पूजा करने वाले और भविष्य बताने वालों को शाप दे रहे हैं जिन्होंने इज़राइल को गलत रास्ते में भटका दिया था। ईश्वर बोल रहे हैं कि इन नेताओं को ईश्वर सजा देंगे जिन्होंने इज़राइल को भटकाया है। ईश्वर एफ्रम और जूडा दोनों की रक्षा करेंगे और उनको वापस लेकर आएंगे। स्रोत ग्रंथ का 90 स्रोत एक विलाप का स्रोत है। यह स्रोत मूसा ने लिखा है। स्रोतकार बोल रहे हैं ईश्वर अनंत है और बोल रहे हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है और उसमें उसको इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो ईश्वर से दया मांग रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में और खुशियां हो। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में